अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन जिनको आप बेहद प्यार करते हैं और जो अचानक से नाराज़ हो गए हैं या काफ़ी समय से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज ये रीडिंग है। पर आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वापस। वो इन परिस्थितियों में इस बीच क्या याद कर रहे हैं इस समय, किस एनर्जी में है, किस मूड में है, क्या आपके पास वापस आएंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, क्या आपको मिस कर रहे हैं, कॉल करेंगे, किस एनर्जी में है, इसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लेना है। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब कभी भी मैं अपनी इस चैनल में रीडिंग डालूं तो आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जिन पर्सन को आप अपनी लाइफ में बनाए रहना चाहते हैं, जिनकी एनर्जी क्या है इस समय आप जानना चाहते हैं, तो आपको अपने उन पर्सन जिनके लिए आप जानना चाह रहे हैं उनका नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार और 11 बार भी आप ले सकते हैं नाम। तो कुछ चीज़ सोचनी है तो नहीं सोचनी है गाइस, केवल बस रिलैक्स रहना है और कुछ सोचना नहीं है। चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है ये, ठीक है। और सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के जितने भी व्यूवर्स जो इसको देख रहे हैं और उनके पर्सन अगर उनसे नाराज़ हैं या बात नहीं कर रहे हैं और किस एनर्जी में है, इसके बारे में बताइए, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आई है। आप रिलैक्स रहिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइस, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। द रेबल इनोसेंस की एनर्जी आई है, द मास्टर की एनर्जी आई है और करेज की एनर्जी आई है। अगर मैं आपकी भी एनर्जी चेक करती हूँ तो आपकी एनर्जी कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से। तो आप बहुत उनसे जो भी बात कर रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं या कुछ भी बिहेवियर कर रहे हैं जो उनको पसंद आए, आप उनके अपोजिट कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप उस ऑरा में रहना चाहते हैं जहाँ पे वो आपको लाइक करें, पसंद करें। आप अपना बिहेवियर तो चेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना गेटअप, अपना मतलब जो जिस चीज़ से भी वो अट्रैक्ट हो जाएं, इस तरीके के आप बिहेव कर रहे हैं। हो सकते हैं आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हो, आप उनको ना बता रहे हो ताकि उनको जलन हो और वो सोचें कि ये बदल कैसे गए। तो इस तरीके की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर कि किसी भी ऐसी कोई चीज़ ना करूं जिससे वो फिर नाराज़ हो जाएं या मेरे पास आना चाहते हैं तो आ जाएं। इस तरीके की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, राइट। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है मैं आप इसको क्लियर करूँगी। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आई है। हाईलाइटेड जो नंबर्स आए हैं, 19 नंबर है, 4 नंबर है और इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है 10 नंबर है, 8 नंबर है, ठीक है। ये नंबर्स आप किसी भी तरीके से इनसे अटैचमेंट रहेगा, आपका किसी भी तरीके से कनेक्शन रहेगा, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। देख लेते हैं बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्या कह रही है। तो बियॉन्ड इल्यूजन को क्लियरिफाई किया है 2 ऑफ वांड्स ने, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे ऐसे सपने सजा रहे हैं या कुछ ऐसे ड्रीम्स या ऐसे कुछ थॉट्स हैं, उनका कुछ ऐसे डिसीजन है जो उनके वश में नहीं है, पर वो चाहते हैं कि वो हो जाए। तो उसके लिए वो हार नहीं मान रहे हैं, वो बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी है जो उनके हाथ में नहीं है। सपोज कि आपसे शादी करनी है, राइट, और आपसे शादी करना तो उनके लिए इजी है अगर आप दोनों की बात हो। पर अगर मैं फैमिली स्टेटस, धर्म, रिलीजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो आपके पर्सन उन सारी समस्याओं को अपने थॉट से हटाकर अपने मतलब उसमें एक ज़रा सा भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए उनके ड्रीम्स को पूरे होने में। तो इस तरीके की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही जो चीज़ उनके हाथ में नहीं है उसको भी अपने सपने में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं ये इस तरीके का सोच क्यों रहे हैं?
क्योंकि एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन आपके लिए वो फील कर रहे हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार के, समझदारी के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो, पर गाड़ी यहाँ पे अटक जा रही है जहाँ पे इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसे डिसीजन। पर सपनों में या सोच में तो किसी की रुकावट नहीं हो सकती ना, कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता है। तो वो तो चल रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन चल रहा है, मतलब जो हो ना हो, ठीक है, वो तो उनकी प्लानिंग में है। तो आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, आपके लिए ये है कि वो आप उनके ख्यालों में हैं इस वक्त, आपको वो याद कर रहे हैं। अभी उनको पता है कि क्या परेशानी आएगी अगर मैं कमिटमेंट की बात करूं या शादी की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं आगे बढ़ाने के लिए। पर उसके बावजूद ये अपनी एक प्लानिंग अपने दिमाग में बना चुके हैं। पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस एनर्जी में अभी भी स्टक नज़र आ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि मूड कैसा है बताइए उनका, तो मूड उदास है उनका इस समय। इनोसेंस की एनर्जी देख लेते हैं, गाइड की जो यूनिवर्स डिवाइन एंजल यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने उसको क्लियर किया है कि आपके पर्सन मतलब बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ने को तैयार हैं, पर डर है। और ये डर किस चीज़ का है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया ना, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है कि आपको चीट करके भाग जाऊं या आपका साथ छोड़ दूं, ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है, पर मेरी मजबूरी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है। वो गाइस, वो तीसरा व्यक्ति आप बोलेंगे कि इसने किसी और के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि है, तो वो तो रिमूव हो रहा है, वो तो जा रहा है थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन कौन बचा, ये है कोई ऐसा फैमिली का व्यक्ति जो इनकी बात को नहीं मान रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, या तो आपकी फैमिली या तो इनकी फैमिली। और ये एक्सेप्ट ना करने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक है, वो इनको अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये घबरा भी रहे हैं कैसे क्या, क्योंकि ये तो सही है, ये तो चीटिंग नहीं कर रहे हैं ना आपके साथ, ना इनका कोई ऐसा इंटेंशन है आपको फ़ायदा उठाने का आपका। पर आप समझ रहे हैं ये ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, मतलब ये भी क्यों नहीं झुकाव, आप ही क्यों हमेशा झुकते हैं, मतलब ये क्यों नहीं झुकते हैं, क्योंकि इनके डिसीज़न में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। और इसलिए है क्योंकि इनके जो फैमिली में व्यक्ति है वो नहीं होने दे रहा है इस तरीके का। क्या आपसे ये प्यार करते हैं, आपकी तरह आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपसे बात ना करके कितना मतलब कैसा फील करते हैं, तो ये आपसे प्यार करते हैं। 5 द हाइरोफेंट की एनर्जी यही कह रही है कि ये व्यक्ति सही करना चाहता है, ये व्यक्ति किसी का भरोसा जीत के तोड़ने वाला इंसान नहीं है, ये व्यक्ति बात करना चाहता है, बातों से ही क्लेरिफिकेशन मांगता है। लड़ाई झगड़े या किसी तरीके का कुछ बोल भी दिया तो उस तरीके का गिल्ट भी आपके पर्सन के अंदर रहता है। तो ये बहुत अच्छे इस समय मतलब बहुत स्पिरिचुअल और बहुत सच्चे और अच्छे इंसान की तरह इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, पर डर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके की एनर्जी में। तो आपसे प्रेम तो करते ही हैं। द रेबल की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए द रेबल की एनर्जी ये कह रही है कि अभी तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, पर बहुत समय इनके बर्दाश्त से बाहर होने वाला है। आप बोलेंगे अगर फैमिली मेम्बर नहीं मान रहा तो ये क्या उनसे लड़ नहीं रहे, क्या उनको समझा नहीं रहे कि वो व्यक्ति मान रहा है मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, राइट। तो ये आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ना लड़ते हो, आपके लिए बात ना करते हो, ऐसा नहीं है। इनका अकेलापन है और बहुत इस अकेलेपन से अकेले ही जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी है जो इनका बस मजाक उड़ाने के लिए है, मजाक बनाने की है। इनकी फीलिंग्स को ना समझने वाले लोगों की एंट्री इनकी लाइफ में बंद हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन उन लोगों से भी शिकायतें कर रहे हैं, उन लोगों से भी बहस कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, जो लोग इनकी इस अकेलेपन की वजह हैं। क्या ये आपको याद कर रहे हैं, तो यस ये याद कर रहे हैं। इनको अकेलापन किस चीज़ का है, इनकी लाइफ में इस समय का अकेलापन है, देखिए पैसा, बिजनेस, तो इनकी मेहनत पर है। इनको पता है मैं मेहनत करूँगी तो मैं अचीव भी कर लूँगी, मैं कैपेबल हूँ। पर क्या जो मैंने अपना प्यार जो कमाया है इतने सालों में, अगर वो चले गया क्या मैं उसको दोबारा ला सकती हूँ, तो इसमें डाउटफुल है इनको। तो ये चीज़ ये अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ये आपको मांग रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, एक
आप दोनों का वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों किसी से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। आप अलग होते भी हैं ना तो आपका तो मन मचलता है, आप बहुत दुखी होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी पर्सन भी दुखी होता होगा, तो राइट, ये भी दुखी होते हैं, पर ये ऐसे ही आपके पास नज़दीक नहीं आ सकते। पहले कुछ चुनौतियां हैं रास्ते में आपके पास आने में, तो उन चुनौतियों को हटाना है, उन चुनौतियों को पार करना है। यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे जो द मास्टर की एनर्जी आई है वो ये कह रही है, इनको ये बहुत कुछ जानते हैं कैसे लाइफ में इम्प्रेस करना है लोगों को, ये बहुत नॉलेजेबल है, इसमें तो बहुत स्मार्ट है। इनको जो आप पर क्या पसंद आया, ये आपको इतना प्रेम क्यों करते हैं, ये देखिए एक अट्रैक्शन आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ओवरऑल मतलब आप सिंपल भी रहेंगे, सिंपल से भी कपड़े पहनेंगे तो ये आपकी सिंपलिसिटी ही इनको अट्रैक्ट कर देगी। आपसे इनको चाहिए होता है, आपका टच चाहिए होता है, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, जो आप प्यार जो आप अपना शेयर करते हैं इनसे, ये वाली अटेंशन आपकी चाहिए होती है। पर ये कब तक रहेगी, और जो भी अभी हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में हुआ, जिससे आप दोनों अलग हुए या बात नहीं कर रहे हैं, उसका डर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहूँ तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पर मैं आप ही की तरफ अट्रैक्टेड क्यों हूँ। तो ये जानना बड़ी बात है। आपकी लॉयल्टी, आपकी सिंप्लिसिटी इनको बेहद पसंद है। ये आपके साथ क्या रिश्ता निभाना चाहते हैं, बिल्कुल। इनका एक थॉट तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे आपको अपनी लाइफ में लाना है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं जो ये आपकी नापसंद करती हैं, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ये नोटिस भी नहीं करते हैं, मतलब ना के बराबर। पर हाँ जब इनको गुस्सा आता है तो उन चीज़ों को ही ज़्यादा नोटिस करते हैं जो आप पर इनको कमी के रूप में लगती है। यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की जो डिवाइन एंजल, यहाँ पे करेज की एनर्जी क्या कह रही है, तो देख लेते हैं। करेज यानी कि साहस, यहाँ पे इससे नज़र आ रहा है कि मुझे इस रिश्ते को निभाना है, आपके साथ के रिश्ते को निभाना है, छोड़ के नहीं जाना है, न छूटने देना है। तो इस तरीके का साहस दिखाते हुए, ये सारे लोगों से डील करते हुए, अपने ही जो फैमिली में, अपने ही जो इनके विमुख हैं, इनको भी मनाना है, इनको अपनी बातों पे लाना है, तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से ये सबको समेटते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? केवल आपके साथ का रिश्ता इनको संभालना है। और क्यों संभालना है? क्योंकि ये आपके साथ बेहद खुश हैं, आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल है, और अपने सारी इमेच्योरिटी को छोड़ के आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो देखिए कॉल आना या आपको मैसेज करना, ये बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल आम बात है। ये होगा क्योंकि इनके माइंड में आप ही चल रहे हैं इस वक्त। तो हमने जाना कि आपके उस पर्सन की जिन पर्सन को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिनको नहीं चाहते ये दूर जाए, तो उनकी एनर्जीज, उनके मूड जाना है। तो अभी तक अगर आपने अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, और 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। आप दोनों का प्यार बना रहे, इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।